मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो टिल नाउ अभी तक हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन वी विल सी कूलम्ब्स लॉ, हाउ द फोर्स attract between action between two charges। फॉर एग्जाम्पल दो चार्जेस है Q1 और Q2, बराबर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो हमने निकाला कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their charges and inversely proportional to square of the distance between them, so F is equal to K Q1 Q2 upon R square। तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो जरूर पूछना, बराबर है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब चलो हम देखते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, बराबर है। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, बराबर है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम थोड़ा पढ़े थे लास्ट ईयर, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी आप जानते हो। क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक जो मैग्नेट है उसके सराउंड जो एरिया है, उस एरिया में जितने एरिया में उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखती है, वो जो रीजन है जितने रीजन में उसकी इफेक्ट दिखती है, तो उसको हम क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ओके, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड का भी कुछ था कि अप टू सम किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उतने एरिया में जो भी आएगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएगा, तो वो उसका क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि उस जो चार्ज है उसका सराउंडेड कुछ एरिया होगा और उतने एरिया में यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर वो क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब देखो, मैंने जो बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है, किसके आसपास? अराउंड द चार्ज, मतलब चार्ज के आसपास का एक क्या है? रीजन है। उस रीजन में दूसरा कोई चार्ज आता है तो चार्ज के साथ वो क्या करता है? फोर्स लगाता है। दैट इज द दिस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रीजन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सम मोर पॉइंट। Theoretically, electric field extends up to infinitely, but practically it is limited to a certain distance। इसका मतलब क्या है कि अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब उसका रीजन जो है, जैसे कि एक चार्ज है तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं कि भाई इतने ही दायरे में होगा, इनफाइनाइट तक होता रहता है, ऐसा थियोरेटिकली कहते हैं। ओके, और सभी फील्ड में ऐसा होता है। थियोरेटिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो भी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, बट प्रैक्टिकली उसका सम रीजन होता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक तो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, बट उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई एक मैग्नेट हो, बराबर है, अगर उसके इतना नजदीक लोहा रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर उस आयरन को थोड़ा दूर ले जाओगे लोहे को तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम लगेगा। तो उसी तरह धीरे धीरे यदि आप एक चार्ज के नजदीक दूसरा चार्ज लाते हो तो यदि चार्ज का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन दूर के रीजन में उसकी इफेक्ट बहुत छोटे छोटे अप्रोक्स नेगलेक्ट के बराबर हो जाता है, इसलिए, बराबर है। चलो तो अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया ना, इसका मतलब हमें जानना पड़ेगा कि भाई कौन से प्लेस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जितना नदी होगा वहां पे इफेक्ट मतलब फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, धीरे धीरे दूर जाते ही एक्सपीरियंस फोर्स क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इसके लिए मुझे
स्ट्रेंथ को निकालनी पड़ेगी कि भाई कितनी जगह पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, कितनी जगह पे स्ट्रेंथ कम है। हाँ, चार्ज के नजदीक में कितना स्ट्रेंथ है, दूर कितना स्ट्रेंथ है, और दूर जाऊंगा तो कितना स्ट्रेंथ होएगा, कब उसकी इफेक्ट नेगलेक्ट बराबर हो जाती है, अप्रोक्स नेगलेक्ट हो जाती है। तो वो सब चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंग स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कि मेरे पास जो चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 10 कूलम का कोई एक चार्ज है, तो उसके आसपास उसके होगी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक फिक्स चार्ज ले लूंगा छोटा सा। ओके, यहाँ पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, लेकिन हम उससे भी छोटा लेंगे कि बहुत ही माइनर चार्ज में ले लेता हूँ। क्योंकि भाई मैंने यहाँ उसके नजदीक रखा, भाई 1 सेंटीमीटर पे रखता हूँ, कितना फोर्स लग रहा है बराबर है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर पे उसी चार्ज को ले जा रहा हूँ तो कितना फोर्स लगता है। तो मतलब कोई फिक्स चार्ज पे कोई एक फिक्स स्मॉल चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज इतना छोटा होना चाहिए जिसके थ्रू आप टेस्टिंग कर रहे हो, वो चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि भाई ये 10 कूलम का है तो यहाँ मेरा चार्ज आधा कूलम या 1 कूलम का होना चाहिए, फिर यहाँ 20 कूलम का रख दोगे तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा ना। मतलब टेस्टिंग चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कंपेयर टू जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर कर रहा हूं। ओके, तो ये जो चार्ज है वो इतना छोटा होना चाहिए। और साथ साथ क्या करेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस पे उसका क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि भाई पर यूनिट चार्ज पे उसके ऊपर जितना फोर्स लगता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। देखो अब मैं एक फिगर में आपको थोड़ा समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्यू चार्जेस। तो अब इसके थोड़े डिस्टेंस पे मैं एक टेस्टिंग चार्ज रखता हूं। क्या रखता हूं, टेस्टिंग चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, देखा। अब यहां दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स कहां होगा, बोलो पॉजिटिव वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, तो देखो दोनों के बीच रिपल्सिव लगेगा। ओके, तो फोर्स कहां पे जाएगा, तो देखिए फोर्स जाएगा प्लस Q0, क्योंकि दोनों के बीच रिपल्सिव लग रहा है तो प्लस, ये तो मेरा फिक्स ही है प्लस Q, लेकिन ये जो Q0 है वो क्या करेगा, रिपल करके थोड़ा दूर जाएगा ना, इसलिए फोर्स आउटसाइड है। सिमिलरली मान लो अब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज, उसी को मैं एक दूसरे एक टेस्टिंग चार्ज, दोनों में टेस्टिंग चार्ज तो सेम ही रहना चाहिए। ओके, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मेरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने प्लस Q0 में कुछ मान लिया है, हुआ। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, लेकिन फोर्स कहां पे लगेगा, माइनस Q के, क्योंकि अब दोनों डिफरेंट साइन वाले, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने बताया भाई यहाँ पे Q क्या है, मेरा सोर्स चार्जेस है, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है। Q0 मेरा क्या है, टेस्टिंग चार्ज के, जिसके थ्रू मैं मेजर कर रहा हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके, फोर्स क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ फोर्स को मैंने यूनिट चार्ज, एक जो छोटा सा चार्ज है उससे डिवाइड कर, देखो आगे मैंने कंडीशन भी लिखी है, लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0, मतलब मेरा जो टेस्टिंग चार्ज है वो क्या है, बहुत छोटा है, और उसी को मैं फोर्स से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा भी लिख सकते हैं F/Q0, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो Q0 लिया है वो टेस्टिंग चार्ज ही है ना, बहुत छोटा है, इसलिए ज्यादातर हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, E = F/Q0। दूसरा भी एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे जो F है वो F का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। क्या होता है, F = 1/4πε Q0/R², तो उसमें Q0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है उसमें F का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला है E = 1/4πε Q/R² × R। तो क्या है, देखो the test charge is considered to be the vanishing the small because its presence should not alter the configuration of the charge and thus electric field which is intended to
मेजर। क्या बोला कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, जो मैंने पहले कंडीशन में बता दिया कि टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। ओके, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत छोटा होना चाहिए। ओके, इतना छोटा होना चाहिए कि उसकी इफेक्ट वो बड़े चार्ज पे होनी नहीं, जो सोर्स चार्ज है उसके ऊपर टेस्ट चार्ज की इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उतना छोटा होना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि भाई छोटी बड़ी चीज के ऊपर वो बड़ा चीज और हावी ना हो जाना चाहिए। मतलब जो टेस्ट चार्ज आप जब भी लो क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल कंपेयर टू सोर्स चार्ज। सम पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सिंस taken positive, since here plus positive direction of the E is along the directed to the electrostatic force. Okay, यहाँ पे जो आपने जो पॉजिटिव लिया है बराबर है E, वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। बराबर है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब चार्ज आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव, electrostatic force is negative, charge particle will be opposite direction to the electric field। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and the direction are uniquely determined at every point in a field। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बराबर है, जिसके हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी है, एवरी पोजीशन पे उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो फोर्स पर चार्ज, यानी फोर्स यानी क्या है न्यूटन, और चार्ज यानी कूलम, तो इसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम।